ओके, तो इसका बेस में न्यूमेरिकल्स फील्ड हो, कौन सा हॉलो कंडक्टिंग में थोड़ा 1 2 न्यूमेरिकल्स करेंगे, हो जाएगा। चलो, ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर वो, ए सेंटर वो में प्लस क्यू चार्ज लगाया ऑफ एन अनचार्ज हॉलो स्पेरिकल कंडक्टर हैविंग इनर रेडियस ए आउटर रेडियस बी। ठीक है, ये हॉलो है, इनसाइड द मेटेरियल नहीं है, ये हॉलो है। ओके, इसका रेडियस इज ए, इसका रेडियस इज बी, इनर रेडियस। ओके, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर इज लेस देन ए। यू वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज आर इज लेस देन ए, मतलब समवेयर इस पॉइंट में, आर डिस्टेंस जोन में, आई वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट पी। हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट पी? हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड? हॉलो स्फीयर है, 0. नो, वाई? बिकॉज चार्ज है इनसाइड, चार्ज कुछ भी नहीं है तो ओके, बट चार्ज है इनसाइड, वी एक्सटर्नली वी प्लेस सम चार्ज एक्सटर्नल, सो एट दैट टाइम जीरो नहीं होगा, दैट वन यू हैव टू अंडरस्टैंड। एंड दूसरा वन थिंग, दूसरा पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द हॉलो कंडक्टर दे विल राइट, इनसाइड द हॉलो कंडक्टर बोलते तो मेटीरियल के अंदर में इट इज जीरो, इस पॉइंट में मतलब इनसाइड हॉलो स्फीयर में, इस पॉइंट में मटेरियल के अंदर में जीरो होगा ऑलवेज। ओके, याद रखो, नॉट लाइक एक्सटर्नल चार्ज लगाए तो जीरो नहीं होगा इनसाइड। ओके, बिकॉज गॉस लॉ अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। हाँ करो, आई वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर डिस्टेंस दूर में, आई वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके लिए एक गॉसियन सरफेस बनाया, गॉसियन सरफेस बनाया। नाउ फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक प्रोसीजर भी डन राइट। क्या है फ्लक्स का क्लोज्ड इंटीग्रल, flux is equal to closed integral E dot dA is equal to Q inside by epsilon naught. Okay, so इधर प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे and dA vector is like this and angle is 0. Electric field is constant everywhere there magnitude wise, so E will be coming outside, closed integral dA is equal to Q inside by epsilon naught. Okay, so E into what is the area of the spherical is 4 pi. 4 pi, 4 pi small r square is equal to Q inside is nothing but उस गॉसियन सरफेस के अंदर में कितना है Q by epsilon naught. Okay, so E is equal to Q by 4 pi epsilon naught r square. This is the electric field. So when charge is not there, okay, that time you can tell, okay, electric field inside it is 0, but charge is there. Here we place externally from external source से उधर charge लगाया external source से, so that's why electric field रहेगा उधर. Okay, clear understood right? Now second question, the magnitude and sign of the charge induced on the inner and outer surface of a conducting shell. ये थोड़ा new concept understand करो. What is the magnitude and sign of a charge induced on the inner and outer surface of the conducting shell? Inner shell का outer shell का कितना charge induce होगा? समझ में? इनर शेल का मतलब इधर भी कनेक्टर है ना, इधर भी चार्ज इंड्यूस होगा, इधर भी चार्ज इंड्यूस होगा, कितना है चल कैसे करेगा? हाउ मच विल बी इंड्यूस विल बी हियर चार्ज, हियर चार्ज, कैसे करेंगे? We'll take the radiuses A and B. ए एंड बी बोलते हो, ए का छोटा वाला एंड बी का रेडियस बड़ा वाला। ओके, बट आई वांट चार्ज इंड्यूस्ड, कितना चार्ज इंड्यूस है? अगर मैं चार्ज क्यू रखने से इधर चार्ज कितना कितना इंड्यूस होगा, ये पोटेंशियल में नेक्स्ट चैप्टर आल्सो पूरा कॉन्सेप्ट बहुत सारा क्वेश्चंस रहेगा, इसमें थोड़ा समझो। ओके, सो टेल मी कृष्णा क्या करेगा? हाउ टू फाइंड दिस? इसको मान लो क्यू डैश मान लो, इसको क्यू डैश मान लो, वी आर ट्राइंग टू फाइंड क्यू डैश इनर शेल, ये आने के बाद आउटर शेल आ जाएगा। ओके, सो इसके लिए यू टेल मी व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड हियर इन दिस प्लेन में? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल इज हाउ मच? 0. 0। सो मैं क्या करूंगा, उधर वो हेल्प लेके करने वाला हूं। देखो इधर से x डिस्टेंस दूर जाके आई विल मेक ए वन गॉसियन सरफेस। ओके, x डिस्टेंस दूर जाके आई एम सेम अगेन अप्लाई करेंगे गॉस लॉ का। फ्लक्स का कितना है टेल में? फ्लक्स का क्लोज इंटीग्रल E डॉट dA इज इक्वल टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इज मटेरियल में, ऑलवेज रिमेंबर दैट, वो सेंटेंस लिख लो चाहे तो, इनसाइड द मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल इज 0, एक हवा में नहीं है,
inside the material is 0 कभी भी. Okay, now electric field के जगह में 0 लगा रहा हूँ. Q inside is how much? Q inside is, इस सरफेस के अंदर में Q कितना है? Q plus Q and Q dash is there, right? Hmm. Q dash plus Q by epsilon naught. So therefore Q dash is equal to minus Q. So always याद रखो, equal and opposite charge will be induced here. Okay, so Q dash is minus Q. Okay, now देखो total charge of an system should be same before after. So before कितना है total charge, उसके ऊपर charge plus Q एक ही है ना. Now इधर ऊपर charge कितना रहने का, so the total charge will be same. Plus ऐड करने से total charge will be same. कितना? plus प्लस क्यू. देखो प्लस क्यू लगाए तो माइनस क्यू प्लस क्यू विल बी 0, रिमेनिंग चार्ज विल बी शुड बी सेम. ओके, इनिशियली टोटल चार्ज कितना है? प्लस क्यू है. ओके, ये इंड्यूस होगा, बट टोटल चार्ज काउंट किया तो टोटल चार्ज क्यू रहने का, एक्सटर्नली ज्यादा चार्ज नहीं आएगा. ओके, सो इसका सेकंड आंसर इज दिस वन, इनर आउटर एंड आउटर में ये फर्स्ट शेल में, सेकंड आउटर शेल में क्यू प्लस क्यू. now tell me the magnitude of electric field vector at a distance r is greater than b. now karo. Now I want electric field outside greater than b. Again distance r distance लेके Gaussian surface बनाओ, electric field बनाओ and solve. E is equal to Q by 4 pi r square epsilon naught. फिर से बोलो. Q by 4 pi r square epsilon naught. epsilon naught, yeah, correct. Q by 4 pi epsilon naught r square आया सर में आपको. Yes. श्याम आया. आउटसाइड में अगेन यू हैव टू टेक r लेके अगेन यू हैव टू मेक ये वाला Gaussian surface, एंड इसके अंदर में चार्ज इज q ओनली, एंड इधर इधर तो e इंटू 4 पाई r स्क्वायर लगा के सॉल्व करने का, सेम थिंग. ओके, चलो ये करो, इजी क्वेश्चन वाले करो. A small metal sphere carrying a charge plus q is located at the center of the sphere. So इधर center में plus q charge is there. Okay. A spherical cavity inside a large uncharged metallic shell only. ये hollow है, ये इधर material है, नीचे पूरा hollow है. Use the Gauss law to find the expression for the electric field at the points P1 at R1 distance. ये P1 कितना दूर है सेंटर से? R1 डिस्टेंस दूर में. ये वाला P1 है. ओके, R1 डिस्टेंस दूर में, एंड डिस्टेंस P2 फ्रॉम R2 डिस्टेंस, ये डिस्टेंस R2 है. आई वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट. ट्राई करो. P2 में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? P2 में 0. वाई? बिकॉज मटेरियल के अंदर में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 ऑलवेज. P1 फाइंड करो. इस पॉइंट में आई वांट टू फाइंड. तो सेम वे द गॉसियन सरफेस बनाओ, which is center से R1 distance दूर में. Again we'll apply the flux is equal to closure integral E dot dA is equal to Q inside by epsilon naught. So E will be coming outside, and 4 pi R square, right? 4 pi R1 square is equal to Q inside. इस Gaussian surface का अंदर में कितना है चार्ज? Q by epsilon naught. So E is equal to Q by 4 pi epsilon naught R1 square. राइट आया. सो आपको एक इंड्यूस चार्ज बोल के थोड़ा समझो, पूरा पोटेंशियल में बहुत सारा आएगा क्वेश्चंस. ओके, चलो. now दूसरा केस है बेटा. दूसरा केस कौन सा है? टेल में विच वन वी लेफ्ट? Non-conducting. नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर. अगर मैं चार्ज दूंगा क्या होगा? टोटल चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्लीटली. सो उसके लिए व्हाट वी हैव टू यूज? रो ना सिग्मा ना. Rho is nothing but charge per unit volume. Okay, like electric field due to a non-conducting sphere. Okay, so find करो.
आउटसाइड एंड इनसाइड फाइंड करो, पहले आउटसाइड फाइंड करो, आउटसाइड which is R is greater than capital R. So there is a sphere uniformly charged, non-conducting charge पूरा distributed है, इसका रेडियस है कैपिटल आर, सेंटर से R डिस्टेंस दूर में I want to find electric field at this point P. Okay, same method, same yesterday कैसे किया, first step क्या है, अब we have to make a Gaussian surface so that charge is symmetric. So Gaussian surface बना ऐसा, the Gaussian surface is also sphere only. Okay, and either electric field away and dA vector is small area का dA vector is like this. So flux कितना होगा, closed integral E dot dA is equal to Q inside by epsilon. So E and dA का cos 0, E will be coming outside, and ये तो 4 pi R square, right, is equal to Q inside. हाँ, Q inside कैसा आएगा, we know that rho is equal to charge per unit volume, right. तो चार्ज इसके अंदर चार्ज नहीं दिया ना, चार्ज नहीं दिया तो आपको यू कैन यूज रो टर्म्स में. सो रो इनटू वॉल्यूम. सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द इसका स्फेरिकल सरफेस, 4/3 pi r cube by epsilon naught. Now find electric field from this. So 4 pi cancel, r square एक r cancel. So E is equal to rho r by 3 epsilon naught, right. Rho r, okay, ये वाला capital R cube, right, because charge is there only in this capital R, right, not in the Gaussian surface. So 4/3 pi capital R cube. So इधर rho r cube by इधर r square ऐसे रहेगा, we should not cut, by r square. So rho r cube by 3 epsilon naught r square is the electric field outside the sphere. अगर चार्ज q दिया, you tell me, if the charge is given q, then क्या होगा, again equate, if q is given directly, instead of rho we should again simply use q only. That time इधर तक same है, E into 4 pi r square is equal to, instead of q inside, what is the q inside if the q is given to you, q by epsilon naught, and E is equal to q by 4 pi epsilon naught r square, that is nothing but k q by r square. I told, right, outside is k q by r square in any sphere, non-conducting होने दो, conducting होने दो, anything, hollow, cylinder, outside is k q by r square, point charge वाला, easy है. सरफेस में now you can tell easily, सरफेस में कितना होगा, सरफेस में this small r will become capital R, k q by capital R square. Now inside find करो, in terms of rho में चाहिए, inside is r is less than r. So sphere है, total volume distributed, center से r distance दूर में, I want to find electric field at this point P. इसका radius is capital R. So same way, first we have to find the Gaussian surfaces. Gaussian surface बनाया. No, इधर तो same है, कौन सा, E into 4 pi r square, इस एरिया ना, एरिया तो हो गया, is equal to q inside by epsilon naught. हाँ, tell me, इसका q inside कितना होगा, q inside कितना होगा, density into volume, right. So rho into volume कितना होगा, 4/3 pi smaller cube आएगा, right. No, इतना है ना, inside है ना, by epsilon naught. So 4 pi cancel. So कितना होगा, अभी cancel हो जाएगा एक r. So E is equal to rho r by 3 epsilon naught. Now if you see, E is proportional to r है, right. E is proportional to r inside में, मतलब भाई as we go away the charges are increasing, electric field is increasing outside, ये पूरा
अप टू आउटसाइड तक ऐसे इंक्रीज होगा, बाद में इट विल इनवर्स रिलेशन आ जाएगा। तो मैं लास्ट क्लास जैसे सेम सेम। So won't that be capital R? इसमें सी वी आर ट्राइंग टू फाइंड आर इज लेस देन कैपिटल, राइट? लेस देन कैपिटल मींस इधर ओनली, इसके अंदर चार्ज ओनली, इसके अंदर स्फीयर ओनली, वॉल्यूम ओनली शुड टेक। Okay, where we are using the Gaussian surface, where the charge is there, that one only, not outside again. Okay, now इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। So inside direct relation, outside inverse relation. So therefore the graph will be कैसा? Electric field versus R. Spherical surface R 0. So inside to outside is direct relation, and outside inverse relation to R square. This is E proportional to R. Now fourth, the final application is there, वो sheet वाला, infinite long sheet. Okay. Okay. Fourth and final application, electric field due to infinite plane sheet of charge. What is the meaning of sheet means? Sheet means sheet, देखा होगा ना sheet. हाँ, एक सिंगल लेयर रहेगा, एक सिंगल लेयर मेटल प्लेट रहेगा। ओके, सो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। देखो, तो दिस इज द एक इनफाइनाइट प्लेट। ओके, इनफाइनाइटली सिंगल एक ही लेयर रहेगा, मतलब चार्ज विल बी ऑन द सरफेस ऑफ द प्लेट, वेरी थिन लेयर, ब्लेड रहता है ना, ब्लेड शीट रहेगा। ओके, नाउ हियर यू विल यूज सिग्मा ना और रो ना? Sigma. Sigma, because the charge will be on the surface only, there is no thickness. Okay, now iska what is the interest, our interest is to calculate from either say x distance दूर में I want to find electric field at this point P. This is also very important because आपको सेकंड चैप्टर में कैपेसिटर आने वाला है। कैपेसिटर इज मेड अप ऑफ टू इनफाइनाइट शीट्स ऑफ चार्ज ओनली। ओके, सो इसका प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, तो इसका भी फाइंड करके वी कैन गो फॉर कैपेसिटेंस आल्सो। सो अंडरस्टैंड, ये ही बहुत यूजफुल होने वाला है आपको। ओके, नाउ सेम थिंग, इसका गॉसियन सरफेस कैसा आएगा? टेल में, तो गॉसियन सरफेस इधर से भी एक्स डिस्टेंस गया जाके, बिकॉज चार्ज विल बी सिमेट्रिक, राइट? सो इसका गॉसियन सरफेस इज सिलिंड्रिकल। इसका गॉसियन सरफेस का एरिया इज ए मान लो। ओके, इसका प्लेट इज एरिया। नाउ सेम थिंग, नाउ ट्राई करो, हाउ मेनी एरियाज आर देयर हियर? फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस, थर्ड सरफेस। नाउ सभी का फ्लक्स फाइंड करके ट्राई टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे। ओके, सो इसका डीए वेक्टर इज आउटवर्ड नॉर्मल, इधर डीए वेक्टर इज आउटवर्ड नॉर्मल, एंड इधर डीए वेक्टर इज आउटवर्ड नॉर्मल, स्मॉल एरिया का। सो ये कर्व सरफेस को निकल गया 0 90। सो फ्लक्स विल बी phi1 प्लस phi2 प्लस phi3। सो phi3 तो गया 0। ओके, phi1 इज हाउ मच? इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, सो ई क्लोज इंटीग्रल ई डी ए प्लस ए भी देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, closed integral E dA cos 0, right? Is equal to Q inside by epsilon naught. Okay, so E will be coming outside, and integral dA is given as A only. Area is given to A only to you, area. So कितना होगा now? EA plus EA, EA plus EA is equal to Q inside by epsilon naught. Okay, 2EA is equal to tell me Q inside कितना होगा? Q inside, because we are using sheet में ना, sigma Sigma and charge per unit area.
sigma into area by epsilon. So A cancel. So sigma E is equal to sigma by 2 epsilon. Very important formula. Sigma by 2 epsilon naught is the electric field because of infinite sheet. See, what is meaning of infinite means? Tell me. Infinite according to you, what do you mean of infinite means? मतलब इधर से स्काई तक प्लेट लगाए तो दैट इज इन्फिनिटी. नो, इट इज नॉट इन्फिनिटी. फिजिक्स में इन्फिनिटी मीन्स ऐसा नहीं कि इधर से कंटिन्यू जाता जाएगा, लाइक एस्केप वेलोसिटी क्रॉस करके जाएगा उतना, ऐसा इन्फिनिट प्लेट क्यों करने का, ऐसा नहीं है. इन्फिनिट प्लेट मीन्स जनरली इसका डायमेंशंस एंड इसका ये पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस इज वेरी वेरी स्मॉल. लाइक यू नो, सपोज बोर्ड इज हियर, ओके, बड़ा प्लेट है. सपोज एंट इज हियर, ओके, एक छोटा सा एंट है सर, ओके. फॉर दिस बोर्ड इज लाइक इन्फिनिट शीट, बिकॉज आप जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं ना, मतलब पॉइंट जो भी ले रहे हैं ना, वट इज वेरी नियर. सो फॉर दिस इट इज एक्टिंग लाइक इन्फिनिट शीट. मतलब इसका डायमेंशंस कंपेयर टू डिस्टेंस इज वेरी शुड बी वेरी डिस्टेंस शुड बी वेरी स्मॉल. ओके, इसमें स्पेशलिटी क्या है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला बैड करने का बहुत काम आएगा. ये एक प्लेट की वजह से, एक ही प्लेट की वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. ओके, नाउ वेदर इज डिपेंडिंग ऑन एक्स दिस फॉर्मूला. मतलब टेल मी, सेंटर से इधर डिस्टेंस में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है बिकॉज ऑफ वन प्लेट? टेल मी, वन प्लेट में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. इधर से इधर कितना डिस्टेंस है, कितना दूर है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड ऑन एक्स, इंडिपेंडेंट है. सो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन इज अ फॉर्मूला फॉर ए इनफिनिट शीट ऑफ प्लेट. ओके, तो मेरा चलो नाउ इसका हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, समझो आ जाएगा. सो व्हाट इज द फॉर्मूला? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, याद हो गया ना? चलो मान लो ठीक है, एक प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट है, एंड दूसरा प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट है. ओके, सो आई एम गिविंग 3 पॉइंट्स P Q R. इसका सिग्मा 1 इज फर्स्ट प्लेट का, सिग्मा 2 इज सेकंड प्लेट. ये प्लेट है, ओके, मान लो प्लेट है. ओके, सिग्मा 1 सिग्मा 2 is given, P Q are given. He is telling to find net electric field at P Q and R. First plate, second plate. I want to find electric field at P, at Q and at R. इलेक्ट्रिक वेक्टर क्वांटिटेट आपको दोनों डायरेक्शन देखकर करने का. टेल मी वन, आई विल टेल. P का टेल मी, because of this positive plate, either electric field is away na towards her. Away, right? Even. And because of this second plate, इधर पॉइंट में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, राइट? सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कितना होगा? दोनों सेम डायरेक्शन है ना, E1 plus E2. And E1 is how much? E2 is how much? Because of first plate, what is the electric field at this point? Infinite sheet of plate है. Sigma by 1 by 2 pi epsilon 2 epsilon plus sigma 1 by 2 epsilon. इसका वजह से sigma 2 by 2 epsilon. खत्म. दिस आंसर है P. ऐसा Q एंड उसका फाइंड करो. So Q is 0 and R is the same as P. सिग्मा 1 सिग्मा 2 इक्वल दिया, हाँ, कैंसिल करने का, माइनस करने का. सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 एज्यूम करो. इनिशियली सिग्मा 1 इज ग्रेटर. Sigma 2 by sigma 1 by minus sigma 2 by 2 epsilon. ओके, डन. Q R, You'll add both. यस, बोथ ऐड करेंगे. तो हमारे श्रीराम, ओके. So we don't indicate direction with a minus for P. Which one? For P we don't put minus. हाँ, माइनस जरूरत नहीं. ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, we should never put minus. Why? Because we are putting direction already. We are putting direction, right? इधर तो प्लस ही करने का. ओके, नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो वही है ना, K Q by R square में
we are putting with sign ये वाला without sign लगाना पड़ेगा, right? Why? Because we are putting already direction. तो दो बार नहीं करने का. Okay. चलो next one. Copy it. ठीक है. Now I'll give this one. ये प्लेट है, इनफाइनाइट शीट ऑफ प्लेट है, एंड दूसरा वन प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है. सेम थिंग हियर P Q R. I want to find electric field at P Q and R. Find करो. Either plus sigma is given to you, minus sigma is given to you. Negative plate है ना, minus sigma. I want to find electric field at P Q and R. Sir, both of them are equal. हाँ, both are them equal. Then for P it's 0, for R it's 0. हाँ. Then for Q it will be Q by Sigma by 2 epsilon. Q wrong. Sigma by epsilon. Epsilon naught. Sigma by epsilon naught. Okay. मतलब here one thing you have to understand is, मतलब आपको इधर whenever positive plate and negative plate रखूंगा इनफाइनाइट शीट में, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है. आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, आउटसाइड तो जीरो है, जीरो आया ना. ओनली इनसाइड देयर इज ए बाउंडेड इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर. दिस ओनली कैपेसिटर, दिस ओनली कैपेसिटर. Two plates plus and minus connected together with separated by a small distance d. This is acting like a capacitor. Next chapter पढ़ने वाला है कैपेसिटर. That's why लेसन का नाम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटर बोलते हैं. ओके, कैपेसिटेंस बोलते हैं. ओके, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड इज बाउंडेड हियर. इलेक्ट्रिक फील्ड इज बाउंडेड. Yes, electric field is bounded region. So because outside zero है, all inside में रहेगा. There is a specialty having the parallel plate. This is which capacitor? No, this is called parallel plate capacitor बोलते हैं. Parallel plate capacitor बोलते हैं. Okay, दोनों parallel है. Positive plate, negative plate. Okay, चलो. No question करो, देखते हैं. हाँ, करो. So in two infinite plane sheet, एक sheet है, A and B are shown in figure. Surface charge density of sigma 1 plate का ये वाला, sigma 2 का value they given respectively. CDE are 3 points, electric field at these points. I want CDE में electric field is how much? He has given like this. EC is equal to 18 I cap. ED is equal to 54 I cap. ED is equal to 18 I cap. And EE is equal to 18 J cap. Which option is right? बोल के दिया. ये माइनस है ना, माइनस मतलब वैल्यूज आर डिफरेंट, राइट? प्लस प्लस सिग्मा 1 एंड माइनस सिग्मा 2. मतलब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है.
Sir, Yeah, tell me. ED is equal to 18. Like ED equal to 18. Like ओके देखेंगे कैलकुलेशन अच्छे से करो सब लोग इधर पॉजिटिव चार्ज की वजह से आवे और नेगेटिव चार्ज के टूवर्ड्स तो E1 E2 ऐड करने का सो E1 कितना है E1 वैल्यू हाउ मच यू गॉट सब लोग सिग्मा बाय So 2 I calculated like at the end. I didn't calculate something. yes. ओके ठीक कॉमन लेके करो So 2 answers we have to get. एक आंसर आया Yeah. ओके कौन सा आया Both. I got both. Like बोथ यू both. गॉट ओके टेल मी So, EC is 18 and ED is 55. EC is ED is 54 54, yeah. हाँ दिस इज राइट दिस इज रॉन्ग माइनस आई क्या पाएगा होगा देखो -18 ये डायरेक्शन आया होगा ना लेटरल ट्रिपल किसका ज्यादा है Oh, okay, minus 8. -18 आएगा सो दिस इज ऑन राइट 54 आएगा ओके E1 कैलकुलेट किया तो यू विल गेट 36 न्यूटन पर कूलम E2 कैलकुलेट किया तो 18 न्यूटन पर कूलम सो 36 एंड 18 दोनों ऐड करने का तो इट इज 54 न्यूटन पर कूलम समझ आया ना वो कैलकुलेशन मिस्टेक क्या होगा ना सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन फॉर वन प्लेट एंड सिग्मा 2 बाई एप्सिलॉन फॉर सेकंड प्लेट एंड दोनों वी हैव टू पुट पॉजिटिव ओनली लाइक दोनों सेम डायरेक्शन राइट ऐड करने का So even if the sigma is negative, you ignore the sign. we should ignore the sign and because we are already putting the direction right so we should नेगेटिव प्लेट बोल के अंडरस्टैंड होने के लिए वो नेगेटिव बोल के देगा ओके आया चलो थोड़ा यू नो काइनेमेटिक्स का यूज करके करना पड़ेगा देखो an electron is shot directly away from a uniformly charged plastic sheet a sheet है infinite plate है ओके उसका वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी कितना से थ्रो किया इलेक्ट्रॉन को शॉर्ट किया vs इनिशियल वेलोसिटी है u इज गिवन टू यू इतना थ्रो किया इलेक्ट्रॉन को थ्रो किया नहीं मतलब नेगेटिव चार्ज को थ्रो किया ओके इसका वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा रहेगा ना इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बिकॉज ऑफ प्लेन शीट ऑफ चार्ज सिग्मा बाई 2 epsilon. 2 एप्सिलॉन ओके ऐसा दिया थ्रो किया figure shows the electron vertical velocity component versus time until return to the launching point मतलब जाके आने का ग्राफ द गिवन द ग्राफ ऐसा मतलब स्पीड गोस ऑन डिक्रीजिंग ऐसा किया ओके रिटर्न टू द लॉन्चिंग व्हाट इज द शीट सरफेस चार्ज डेंसिटी शीट का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज हाउ मच इज आस्किंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ओके इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा नहीं लगेगा इफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है ना इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में नेगेटिव चार्ज को फोर्स डाउनवर्ड्स लगेगा और अपवर्ड्स लगेगा इलेक्ट्रॉन को डाउनवर्ड्स बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इस ऊपर है ना नेगेटिव चार्ज ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा कितना फोर्स लगेगा टेल में फोर्स फॉर्मूला इज व्हाट QE so F is equal to E into E okay we'll put minus because force is acting downward direction okay vector form में करेंगे and acceleration will be how much force by mass इलेक्ट्रॉन का मास है m so कितना होगा -E by m you got acceleration because you asking मतलब एक graph is given vertical velocity right okay वो यूज करके सिग्मा आ जाएगा okay now apply what is the final velocity maximum velocity at the highest point में कितना होगा v will be how much इलेक्ट्रॉन को ऊपर गया फोर्स नीचे एक्ट हुआ बाद में जीरो हो जाएगा राइट ऊपर खत्म अप्लाई करो v इक्वल यू प्लस एट अप्लाई करो v 0 फ्रॉम दिस सिग्मा फाइंड करो एंड इलेक्ट्रिक फील्ड सब कर लो ये कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड -E सिग्मा बाय
E by m into sigma by 2 epsilon naught, राइट? हाँ, ये यूज करो, ए के जगह में ये यूज करो एंड सिग्मा फाइंड करो. And initial velocity is how much they given? Initial velocity is Vs. T कितना लेगा? T नॉट ले लो, बिकॉज इधर ऑन राइट वर्टिकल वेलोसिटी इज बिकमिंग 0 एट T नॉट में, सो T के जगह में T नॉट ले लो. ग्राफ में दिया ना T नॉट प्लस 0. Sir, sigma equals V into 2m E naught epsilon naught by minus E T naught. T नॉट, ओके, या. ये प्लस ही आ जाएगा ना, माइनस निकल जाएगा ना, बिकॉज ये इधर लेके आया तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा ना. And plus, yeah. हाँ, सो या, एंड यू के जगह में वी एस लगाओ. सो 0 इज इक्वल टू वी एस माइनस ई सिग्मा बाई m2 एप्सिलॉन नॉट इंटू टी नॉट, वी एस प्लस. हाँ, सो ये इधर लेके आए तो एंड ये वाला प्लस हो जाएगा एंड सिग्मा वैल्यू आ जाएगा. आया सब लोग को? सो आंसर इज सिग्मा इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट m vs by e t नॉट. इस शीट के वजह से और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, हो जाएगा. डन हो गया. कॉपी अंडरस्टूड. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग प्लेट. देखो, शीट नहीं है ना, प्लेट. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन शीट एंड प्लेट? More than one layer. प्लेट में 2 सरफेस विल बी देयर. एक प्लेट अगर मैं लूंगा, लाइक इधर एक शीट है, पीछे एक शीट है, नीचे बीच में मटेरियल इज देयर. ओके, so that is the plate. So plate has 2 surfaces. So write down plate is equal to 2 times of sheet. Okay, मतलब if I see in a crosshair, this is one sheet है, इधर भी एक 1 sheet है. Okay, प्लस प्लस प्लस, मतलब ऐसा रहेगा प्लेट, some thickness रहेगा. Like if you see this is one plate, 1 sheet, पीछे 1 sheet, बीच में thickness रहेगा material. That is called plate. ओके, नाउ इसका प्लेट का कैन यू टेल मी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज मान लो इस पॉइंट होने दो, पी मान लो, इस पी में फर्स्ट प्लेट, फर्स्ट शीट, सेकंड शीट. टेल मी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा प्लेट की वजह से? 1 plus C2. हाँ, E1 प्लस C2. E1 प्लस C2 किया तो कितना होगा? Sigma by epsilon naught. हाँ, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. प्लेट बोलता, इफ यू मेंशन प्लेट ऑलवेज यू शुड टेक लाइक दिस, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंस्टेड ऑफ दिस वन. बिकॉज इनसाइड मटेरियल, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इस पॉइंट में मटेरियल है ना, मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0. 0 विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0. ओके, सो ओनली सरफेस के ऊपर चले जाएगा. ए शीट है, ए शीट है, बीच में मटेरियल में 0 है. नो इफ यू सी इन एलएन होने दो, कुछ भी होने दो, फिजिक्स वाले होने दो, अभी व्हेन दे स्टार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इससे ज्यादा नहीं आएगा आपको. पूरा नोट्स वही है, सेम सेम, ये उससे ज्यादा नहीं आएगा इफ यू सी इन कॉलेजेस आल्सो. ओके, चलो नाउ ये करो. प्रूव दैट if an isolated means no charges near the plate, charge नहीं है, isolated है, large conducting plate is given a charge, then charge distribution equally on the 2 surfaces. So this is a plate, मान लो this is a plate. Okay, if I given a charge q, वो क्या बोल रहा है?
ये डिस्ट्रीब्यूट होके चार्ज इधर Q/2 हो जाएगा, Q/2 हो जाएगा, ये प्रूव करने का। ओके, मतलब बेहतर समझ में आएगा आपको। कैसे प्रूव करेगा बोलो? हाउ टू प्रूव? प्लेट है ना, प्लेट बोलते आई टोल्ड सम थिकनेस इज देयर, आउटसाइड में चल जाएगा ये चार्ज, ये आउटसाइड चल जाएगा, राइट? सो Q/2 डिस्ट्रीब्यूट होगा। हाउ कैन यू प्रूव? Q/2 चल जाएगा। वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट ओनली, वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड का यू नो शीट का वजह से वी नो, राइट? सो मतलब इनडायरेक्ट कैसा हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा ना, दिस पॉजिटिव Q/2 हो जाएगा, इसमें भी Q/2 हो जाएगा, चार्ज पूरा बाई टू डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, सो हाउ टू कैलकुलेट, देखो दिस इज अ प्लेट, राइट? दिस इज Q, राइट? इसमें सपोज मान लो इसमें चार्ज इज x, दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी हाउ मच, दोनों ऐड करने से Q होगा, Q minus X. Q-x, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, वी हैव टू फाइंड x, राइट? ओके, दिस इज फर्स्ट प्लेट मान लो, सेकंड प्लेट मान लो, सेकंड शीट। ओके, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज हाउ मच, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज 0 इनसाइड द मटेरियल। इस प्लेट की वजह से E1 विल बी लाइक दिस, एंड इस प्लेट की वजह से E2 विल बी लाइक दिस। इक्वेट करो, E1 इक्वल टू E2, एंड इसका सिग्मा, इसका सिग्मा 1 डिफरेंट है, सिग्मा 2 मान लो। ओके, ना करो, कितना होगा? E1 इज हाउ मच, इस प्लेट की वजह से σ1/2 ε0, बिकॉज शीट है ना। E2 सेकंड प्लेट की वजह से इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इज σ2/2 ε0, सो 2 ε0 कैंसिल। व्हाट इज σ1? चार्ज पर यूनिट एरिया। सो चार्ज कितना है इसका, फर्स्ट प्लेट का चार्ज कितना है, Q-x/एरिया, मान लो एरिया ऑफ द प्लेट दोनों का सेम ओनली, ए इज इक्वल टू सेकंड प्लेट का चार्ज x/एरिया, राइट? ए कैंसिल, सो Q इज इक्वल टू x इक्वल टू Q/2। इफ x इक्वल टू Q/2, Q-x इज ऑल्सो Q/2, राइट? तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब आपको ये पॉइंट समझ में आने का, मेटीरियल के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, वो कॉन्सेप्ट यूज करने का। देखो, ठीक है, नाउ अभी मैं 2 प्लेट्स का दूंगा आपको, समरी ले लेंगे, हो जाएगा। देखो अंडरस्टैंड करो, हो गया ना कंप्लीटेड? ओके, ये दिस पॉइंट यू टू अंडरस्टैंड। ओके, ये 2 प्लेट्स है, Q1 Q2, 1 2 3 4, 4 सरफेस आर देयर, राइट? आउटसाइड का इसका इसका चार्जेस Q1 मान लो, इसका चार्जेस Q2, राइट? ओके, नाउ आउटसाइड में कितना चार्ज इंड्यूस होगा, 2 प्लेट अगर मैं रखूंगा, इसमें तो 2 सरफेस है, इसमें 2 सरफेस है, दोनों में नजदीक रखूंगा, सो आउटसाइड में कितना चार्ज इंड्यूस होगा, मीन्स सिंपली यू ऐड Q1 + Q2/2 सम/2, इधर भी Q1 + Q2/2, याद रखो, डेरिवेशन जरूरत नहीं इधर। Q1 + Q2/2 विल बी द आउटसाइड चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, व्हेन 2 प्लेट्स आर नजदीक में लगा देता, ऐसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा Q1 + Q2, एवरेज हो जाएगा आउटसाइड। अगर आउटसाइड आ गया तो इनसाइड वी कैन फाइंड, इनसाइड का सरफेस वी कैन फाइंड डायरेक्टली, कैसा? दिस प्लस दिस शुड बी दिस वन, मतलब आपको दिस मैंने दिस किया तो ये आ जाएगा, राइट? इनडायरेक्टली ये आ गया तो इसका अपोजिट चार्ज विल बी इंड्यूस हियर, सिंपली आ जाएगा, इसका अपोजिट चार्ज विल बी इंड्यूस हियर। ओके, क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। सपोज मान लो आई गिवन 10 माइक्रो कूलम ऑफ चार्ज, सेकंड प्लेट में आई गिवन -4 माइक्रो कूलम ऑफ चार्ज, नजदीक नजदीक रखा। आई वांट आउटसाइड आउटसाइड चार्जेस एंड इनसाइड चार्जेस कितना, फाइंड करो। हम्म, 3 and 7 microcoulombs. ऊपर इस 3, हाँ ये 3 माइक्रो कूलम, ये भी 3 माइक्रो कूलम, राइट? हाँ ये वाला 7 माइक्रो कूलम, दिस विल बी -7. -7 माइक्रो कूलम, बिकॉज देखो ये दोनों ऐड करने से ही आने का, ये दोनों ऐड करने से ही आने का, तो 2 प्लेट्स आपको इंड्यूस होने का, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सपोज मान लो 3 प्लेट्स आर गिवन टू यू, 3 देगा, उससे ज्यादा नहीं देगा।
So either Q, 4Q and minus Q. Now tell me outside का पहले outside बोलो. Outside का कितना होगा मालूम है? Q1 plus Q2 plus Q3 by how much? 3. नहीं, 2 only. Q1 plus Q2 plus Q3 by 2 plus Q2 plus Q3 by 2. हाँ, नो करो, ऐड करो, टेल मी. Q. प्लस आउटसाइड कितना है? Outside is 2Q. आउटसाइड इज 2Q. इसका इनसाइड वाला Minus Q 1. माइनस Q. हाँ, इधर प्लस Q, इधर 3Q. हाँ माइनस 3Q. इक्वल ऑपोजिट रहेगा. ओके, Right. सो आपको ये अंडरस्टैंड करो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. आपको टोटल चार्ज बाई 2 करने का, कभी भी कितना भी प्लेट्स होने दो नजदीक में, टोटल चार्ज बाई 2 पूरा हो गया. बट इधर और एक छोटा सा बाकी है. फॉर नॉन इनफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का एक छोटा सा बाकी है, हो जाएगा, चैप्टर बी डन. नॉन इनफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में आपको कैसे फाइंड करने का देखो. सपोज मान लो दे गिवन ए सॉलिड स्फीयर, टोटल चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट. इसमें इसमें नॉन इनफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन वी आर सीइंग. ये भी बहुत सारा पूछेगा, ये वाला पीपल क्या करेगा, छोड़ देगा क्या है बोल के. बट आपको मेंस करने में सो मेनी क्वेश्चंस केम इन दिस मॉडल में. एक क्वेश्चन बोलूंगा आपको समझ में आ जाएगा. इसका रेडियस इज r, इसका डेंसिटी इज रो. since the charge is distributed completely, which is a conducting or non-conducting a plate, a वाला sphere वाला, tell me, conducting or non-conducting, totally distributed charges, non-conducting. Okay, इसका radius is r. Okay, now I want the given density is rho naught times of r बोल के दिया, rho naught times of r बोल के दिया. मतलब r is distance from the center. मतलब ये डेंसिटी वेरिंग है, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग. अभी तक क्या है, डेंसिटी कांस्टेंट है, डेंसिटी कांस्टेंट है. उस टाइम में क्या होगा, इनसाइड चार्ज क्या डालता था, डेंसिटी इज इक्वल क्यू बाय वॉल्यूम, राइट. सो क्यू इन वॉल्यूम इनटू डेंसिटी वी शुड डू, राइट. बट हियर वी कैन नॉट यूज दैट वन बिकॉज इट इज वेरिंग डेंसिटी. सो किधर वेरिएशन होगा वी विल सी. ओके, नाउ फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड चार्ज चाहिए. इनसाइड आई वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज r इज लेस देन r. ओके, नो कैसे फाइंड करें, टेल में. इधर डिस्टेंस में मुझे इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए. क्या करेगा, फर्स्ट आपको गॉस लॉ लगाएंगे. सर सेम मेथड है ना बोल के बोल रहा है. देखो गॉसियन सरफेस बना रहा हूँ फर्स्ट इनिशियली. सो क्या होगा, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट. ओके, ई विल बी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा. इन दिस वन यू नो राइट, 4πr². इधर तक मालूम है ना ये वाला. हाँ, नाउ क्यू इनसाइड कितना डालेगा बोलो. क्यू इनसाइड, इसके अंदर में चार्ज कितना है, density is equal to charge per unit volume. Q is equal to density into volume. We cannot use here because आपको वॉल्यूम वाला लाइक डेंसिटी इज चेंजिंग हियर. डेंसिटी कौन सा डेंसिटी यूज करेगा, रो नॉट इंटू आर बोल तो मैक्सिमम डेंसिटी नहीं चाहिए पूरा. देखो मतलब एज वी गो अवे द डेंसिटी गोस ऑन इंक्रीजिंग, आर इंक्रीज होता जा रहा है तो डेंसिटी गोस ऑन इंक्रीजिंग, वेरिंग डेंसिटी बोलते हैं. See this density they can give anything. Instead of rho naught they can give 4/3 pi r times of r. This is the density variation. कुछ भी दे सकते हैं. डेंसिटी रो नॉट इज नॉर्मल लिया. इन द मेंस क्वेश्चन करने समय आपको नियरली 10 क्वेश्चंस आर देयर. सभी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज विल बी गिवन डेंसिटी बट मेथड इज सेम. ओके, नाउ क्यू इनसाइड के जगह में क्या डालेंगे, क्या करेंगे क्यू इनसाइड के जगह में. सो एक गॉसियन सरफेस है ना, देखो गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रहा हूँ. ओके, मैं क्या करूंगा, इसका रेडियस इज आर, राइट. इसका रेडियस आर. मैं क्या करूंगा, इधर सेंटर से बिकॉज डेंसिटी इज वेरिंग वी कैन नॉट पुट, राइट. मैं क्या करूंगा, स्मॉल चार्ज फाइंड करूंगा. मैं इधर से x डिस्टेंस दूर जाके एक शेल को कट करूंगा. ओके, उसका स्मॉल थिकनेस इज dx, का थिकनेस इज dx. स्मॉल शेल को यू नो एक शेल को कट करूंगा. ओके, एंड स्मॉल चार्ज dq है, फाइंड करेंगे. नाउ टेल मी व्हाट इज द dq विल बी, हाउ मच विल बी. dq is density into small volume dv, right. Density into small volume,
बिकॉज उस चार्ज डेंसिटी वी कैन टेक, उस टाइम में डेंसिटी ये सब्स्टिट्यूट करो, कितना होगा डेंसिटी के जगह में रो नॉट टाइम्स ऑफ आर के जगह में क्या डालो, एक्स है ना, एक्स डिस्टेंस dv. What is the volume of this shell? Tell me. What is the volume of this shell? I told right, सीधा करो शेल में, ए सरफेस एरिया आएगा 4 pi x square into a thickness is dx. So कितना होगा वॉल्यूम? 4 pi x square dx. This is a small charge. सी मेजर क्या है आपको, टोटल चार्ज फाइंड करने का इसके अंदर में, देन ओनली विल गेट द आंसर. टोटल चार्ज फाइंड करने के लिए डेंसिटी वेरिएशन है, डेंसिटी वेरिएशन में वी कैन नॉट पुट डायरेक्टली दिस वन डेंसिटी टू वॉल्यूम. आपको क्या करने का, एक शेल कट करके स्मॉल चार्ज विल ट्राई टू फाइंड, देन वी इंटीग्रेट, टू गेट फ्रॉम वेयर टू वेयर, 0 टू स्मॉलर वी विल इंटीग्रेट, टोटल चार्ज आ जाएगा. नो इंटीग्रेट करो इसका, कितना होगा, therefore total charge will be equal to integral 0 to smaller rho naught x 4 pi x square dx. Now a rho naught 4 pi constant, and x square into x is x cube, so x power 4 by 4, right? Integration from 0 to r, so 1 by 4 cancel, so rho naught pi into r power 4. This is a q. क्या है समझ में? स्मॉल शेल कट करके आपको स्मॉल चार्ज फाइंड करके we will if we do integration complete charge inside the Gaussian surface we will get. So q inside के जगह में you substitute simply this one, rho naught pi r power 4 by epsilon. So r pi पे cancel, r square रहेगा. So therefore electric field will be how much? Rho naught r square by 4 epsilon naught. This is answer. Electric field inside. When we have to use this method, when the density is varying, they will give so many density values, they will be given something they will give. But by seeing, you understand it is a varying density. We cannot use q inside के जगह में, we cannot use directly density into volume in this case में. That time we have to small इधर से x distance दूर जाके we'll cut a shell. ओके एंड उसका स्मॉल चार्ज विल ट्राई टू फाइंड, बिकॉज हमको चार्ज क्यू इनसाइड चाहिए, तो स्मॉल चार्ज फाइंड करके इंडिकेट किया तो टोटल चार्ज आएगा. ओके अंशुल सानवी, तो बाय दिस योर दिस आंसर, मतलब चैप्टर पूरा खत्म हो गया, बस चैप्टर सक्सेसफुल डन.